हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस जे अकेडमी। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर करिए, लोगों को बताइए और उनको समझाइए कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको वीडियो को लेकर कोई भी इशू है तो आप कमेंट में जाकर अच्छे से आराम से डिस्क्रिप्शन में हमें बता सकते हैं कि सर हाँ इस चीज़ से लेकर प्रॉब्लम है या कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, कंटेंट आपके लायक है या नहीं है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखिए, फिर मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में करके मैं उस चीज़ को चेंज करके सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि सारे कंटेंट जो बनाए जा रहे हैं आपके रिलेटेड बनाए जा रहे हैं। तो आप पढ़िए, समझिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। कोरोना टाइम चल रहा है, आपको पता है, तो घर पे रह के आराम से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आज नंबर सिस्टम पार्ट 4 है हमारा। पार्ट 4 में देखने से पहले हमें ये देखना है कि हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं और आज कहाँ तक कंटेंट को हम कवर करेंगे। एक्चुअली सारा पढ़ाने वाला हूँ जो लिखा है मेरे पीछे, और लगभग मैंने सारा इसमें से कुछ पढ़ा भी दिया है। इसके बाद भी और भी आएंगे, जैसे कंटेंट के बाद कुछ और नंबर सिस्टम पार्ट होते हैं, उसको हम अलग से देखेंगे। पहले हम यही देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और आज हमें क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो हम लोगों ने इधर के सारे ये पार्ट जो हैं यहाँ तक पूरे कवर कर लिए, रिकरिंग नॉन रिकरिंग को लेकर। ठीक है, तो आज से जो हमारे पार्ट शुरू होने वाले हैं वो है फैक्टर एंड मल्टीपल, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो ये चीज़ें सब सिमिलर है, एक टॉपिक के ही हैं, तो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और जैसे कवर हो जाता है उसका फिर आगे यूनिट, डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम एटसेट्रा, ऐसे करके ढेर सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर एंड मल्टीपल। चलिए देखते हैं। तो आज जो हमें पढ़ने वो है फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक, तो आपको पता है फैक्टर को और मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, और मल्टीपल को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग गुणज। चलो, तो अब ये फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो फैक्टर के बेस पर पूछेगा कि मल्टीपल के बेस पर पूछेगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर उधर जानेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। तो देखते हैं पहले फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक नंबर ले लूँ मैं 6 कोई एक नंबर है, मुझे इसके फैक्टर बताने हैं। फैक्टर बोलो या आप डिवाइजर बोलो, डिवाइजर और फैक्टर दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि ऐसे मतलब नंबर जो अपने बड़ी संख्या को काट दे। बड़ी संख्या का मतलब ये है काटने का, आप समझिएगा। अगर इसके मैं फैक्टर लूँ तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 1, इसके फैक्टर हो सकते हैं 2, इसके फैक्टर हो सकते हैं 3, इसके फैक्टर हो सकते हैं 6। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन निकला, नोट निकला यहाँ से आपका कि जो हमारे फैक्टर होते हैं यानी कि गुणनखंड जो होते हैं वो कभी भी ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा नहीं होते। हमेशा ओरिजिनल नंबर के तो बराबर होंगे या तो उससे कम होंगे। कहने का मतलब ये है कि फैक्टर जो है हमेशा ओरिजिनल नंबर यानी कि वास्तविक जो नंबर गिवन होती है वहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा, उससे हमेशा क्या होगी, या तो छोटी होगी या तो क्या होगी, हमारी बड़ी होगी। छोटी कहने का सेंस ये है कि अगर मैं बड़ी कर दूंगा तो वो मल्टीपल हो जाए। कैसे हो जाएगा मैं भी आगे बताता हूँ। तो फैक्टर क्या है ना, 1 2 3 6। सिंपल भाषा में अगर हम बोले कि फैक्टर क्या होता है तो आप बोलेगे ओरिजिनल नंबर के फैक्टर मतलब ऐसे उससे छोटे टर्म जो वो 6 को काट दे। 6 को काट देंगे मतलब ओरिजिनल नंबर, जिस नंबर का हम फैक्टर निकालना चाह रहे हैं। जैसे कोई एक नंबर 6 है, अगर इसका हम फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो अगर उसके फैक्टर उस ओरिजिनल नंबर को काट सकते हैं तभी वो फैक्टर कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। जैसे आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो 1 लिया मैंने, 2 लिया है, 3 लिया, 6 लिया, तो आप बोलेंगे 5 या 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 और 4 भी 6 से तो छोटे ही हैं, लेकिन 5 और 4 कभी भी 6 को एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं काट पाएंगे। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब ये है कि सही तरीके से नहीं काटेंगे, जब भी काटेंगे वो तो पॉइंट मिला देंगे। ठीक है, तो फैक्टर हमेशा वही होंगे जो हमेशा अपने ओरिजिनल नंबर को एकदम परफेक्ट नंबर में काट सके। जैसे 6 का फैक्टर 1 2 3 4 था। मान लो अगर आप और जानना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मान लेता हूँ 10 ले लूँ मैं, तो 10 के मेरे क्या फैक्टर हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और 10 हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे कोई फैक्टर पूछूं तो आप बोलेंगे हो ही नहीं सकता। आइए देखते कैसे नहीं हो सकता। तो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 भी तो होता है, 4 भी तो होता है, 5 गिवन है, 6 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए और 9 भी होना चाहिए। यार ये भी तो आपके ओरिजिनल नंबर से छोटे हैं, तो आपने इनको फैक्टर क्यों नहीं माना? मैंने बोला फैक्टर इसलिए नहीं माना कि फैक्टर वो होता जो अपने ओरिजिनल नंबर को काट सके। अगर नहीं काट पाता तो फैक्टर कहलाएगा ही नहीं।
1 देखो तो काट ले रहा है, 2 देखो तो 5 टाइम में काट रहा है, 5 से देखो तो 2 बार में काट रहा है, 10 से काटो तो 1 बार में कट जा रहा है। कहने का मतलब ये है फिर आप 3, 4, 6, 7, 8 या 9 से अगर इस 10 को डिवाइड करेंगे ये कभी कटेगा ही नहीं, ये हमेशा किस में ला देगा, डेसिमल में ला देगा। तो फैक्टर मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल नंबर के ऐसे आपको गुणनखंड निकालने हैं या फैक्टर निकालने हैं जो हमेशा ओरिजिनल नंबर को काट सकें। तो आप कह सकते हैं यहां से कंक्लूजन निकला कि फैक्टर जो है हमेशा ओरिजिनल नंबर से छोटा होता है, और छोटा होता है तो वही वाले नंबर होंगे जो ओरिजिनल नंबर को काट सके, उसी छोटे नंबर को लेना, सब नंबर को नहीं लेना। नहीं पता चला गया कि आपने 100 का बोला गया फैक्टर निकालने को, तो आपने ये बता दिया कि 1 से लेकर 100 तक कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा। क्या 99 100 को काट पाएगा? क्या नहीं काट पाएगा। मैं अगर 80 से बात करूं तो काट पाएगा? क्या नहीं काट पाएगा। तो क्या क्या काट पाएंगे? तो आप बोलेंगे 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 5, 10, 20, 25, 50, 100, मतलब ऐसे करके फैक्टर होते हैं जो उसी के मल्टीपल होते हैं। मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड जो 100 या 100 से बराबर हो या 100 के नीचे हो, ऊपर नहीं होने चाहिए। ऊपर हो जाएंगे तो दूसरा केस बन जाएगा। फैक्टर मतलब हमेशा ओरिजिनल नंबर से छोटे हो, और ऐसे टर्म जो ओरिजिनल नंबर को काट सके एकदम परफेक्ट फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में नहीं। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं कि फिर मल्टीपल क्या होता है। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल जैसे मैं आपसे पूछूं कि 6 के फैक्टर, तो आपने बता दिए कि 6 के जो फैक्टर होंगे वो हमेशा ओरिजिनल नंबर से छोटे होंगे। तो मैंने कहा क्या क्या हो सकते हो, तो आपने बोला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो फैक्टर जो है ना, फैक्टर हमेशा जो है वो ओरिजिनल नंबर से छोटे होते हैं। लेकिन जो मल्टीपल होते हैं ना, तो उस नंबर के मल्टीपल बताने का मतलब है कि उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे 6 का अगर मल्टीपल मैं देखूं तो 6 का मल्टीपल पहले 6 ही होगा, 6 1 जा 6। फिर अगर और मल्टीपल देखूं तो 12 हो जाएगा, और देखूं तो 18 हो जाएगा, और देखूं तो 24, 30, 36, 42 एटसेट्रा। क्योंकि आपको पता है कि नंबर जो फॉर्म है वो इन्फिनाइट टर्म तक है। तो किसी भी एक नंबर का अगर मुझे मल्टीपल पता करना है कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, तो किसी भी नंबर का अगर मुझे मल्टीपल निकालना हो, किसी भी नंबर का, दुनिया के किसी भी नंबर का अगर मुझे मल्टीपल निकालना है कि कितने बार आएंगे, तो आप कभी नहीं बता सकते। आप बोल देना है इन्फिनिटी, या बोल सकते हैं इन्फिनाइट टाइम्स। इन्फिनाइट टाइम, इन्फिनाइट मतलब अनंत, क्योंकि नंबर अनंत होते हैं तो किसी एक नंबर का मल्टीपल निकालना हमारे बस का नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, फैक्टर अगर एग्जामिनर पूछ ले कि फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो आप बोलोगे आपने पहले ही बता दिया कि नंबर, अगर ओरिजिनल नंबर हमको पता चल जाए कि 20 है, तो फैक्टर जो है हमेशा 20 के नीचे ही होंगे, तो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 20 के मल्टीपल कितने होंगे, तो 20 के मल्टीपल इन्फिनाइट हो सकते हैं। 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 4 लाख, 4 करोड़, 6 करोड़, कितने भी हो सकते हैं। तो हम कभी भी किसी भी एक नंबर का मल्टीपल नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारा यहां से एक कंक्लूजन ये निकला फैक्टर का और मल्टीपल को लेकर, फैक्टर एंड मल्टीपल लेकर ये कंक्लूजन निकला कि फैक्टर जो है हमेशा ओरिजिनल नंबर से क्या होता है, ओरिजिनल नंबर से क्या होगा, या तो उसके इक्वल होगा, या तो उसके इक्वल होगा, या तो उससे लेस होगा। लेकिन कभी भी मोर देन ओरिजिनल नंबर नहीं होगा। मोर देन ओरिजिनल नंबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैंने क्रॉस लगाया है, कभी नहीं होगा, मोर देन ओरिजिनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल जो है मैंने आपको बताया, जैसे आपको पता फैक्टर जो ओरिजिनल नंबर से क्या होता है, इक्वल या तो लेस होता है। लेकिन मल्टीपल जो होगा वो हमेशा ओरिजिनल नंबर के या तो इक्वल होगा या तो मोर होगा, लेकिन कभी भी लेस देन ओरिजिनल नंबर नहीं होगा। ओरिजिनल मतलब वास्तविक संख्या के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या से कम नहीं हो सकती। तो कभी भी ओरिजिनल नंबर से कम नहीं होगा मल्टीपल। फैक्टर हमेशा ओरिजिनल नंबर से कम या उसके बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक ये समझ में आया होगा कि हमने क्या बताया आपको, हमने आपको ये बताया कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो किस पर पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं, चलिए। तो एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो वो दोनों में से किस पर पूछेगा, आप बताइए। या फैक्टर या तो मल्टीपल, किसी एक में पूछेगा कि दोनों से पूछेगा। तो आप बोलोगे अगर एग्जामिनर ने फैक्टर पूछा
तब तो हमारे मन में ये होता है कि पॉसिबिलिटी है फैक्टर को बता देने का, क्योंकि फैक्टर जो होता है ओरिजिनल नंबर से हमेशा कम होता है। और आपने डिफाइन ही कर दिया कि हमारा ओरिजिनल नंबर अगर 2 लाख है तो फैक्टर हमेशा 2 लाख के नीचे होंगे, तो नीचे हम आराम से आ सकते हैं। नेगेटिव पार्ट को अगर छोड़ दे तो 0 के टिल पहले तक, यानी कि 0 के बाद ओरिजिनल नंबर के बीच में हमारे फैक्टर पॉसिबल है निकालना। लेकिन अगर मल्टीपल की बात करूँ तो मल्टीपल जो ओरिजिनल नंबर से हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर मैं ओरिजिनल नंबर ही अगर आपको मैं 2 लाख दे दूँ तो आपको पता है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा, क्योंकि नंबर इन्फिनाइट होता है, मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो एग्जामिनर के यहाँ पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं पूछने का, क्योंकि जैसे उसने अगर पूछ लिया कि 6 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं तो आप सीधा बता दे रहे हैं इन्फिनाइट होंगे, क्योंकि नंबर इन्फिनाइट तो आपके मल्टीपल भी इन्फिनाइट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही फैक्टर पूछ लिया, जैसे आपसे एग्जामिनर ने फैक्टर पूछा कि 20 के फैक्टर कितने होंगे तो आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनर जो है आपका, एग्जामिनर जो है मल्टीपल और फैक्टर में किस पर क्वेश्चन पेश करेगा, तो आपको पता है कि एग्जामिनर जो है मल्टीपल से क्वेश्चन पुटअप कर ही नहीं सकता, वो हमेशा फैक्टर से पूछेगा। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा पढ़ने का। देखिए, तो हम लोगों ने आपको समझाया कि फैक्टर एंड मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर आपको समझ में आ गया, मल्टीपल भी आपको समझ में आ गया। तो एग्जामिनर सारे क्वेश्चन पूछेगा, फैक्टर पूछेगा, इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टर पर बेस है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पर ही बेस है। चलिए देखिए, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा किस पर बेस है, ये सिर्फ फैक्टर पर ही बेस है। देखिए, यहाँ तक पूरा टॉपिक जो यहाँ पर फैक्टर पर ही बेस है। तो हम सिर्फ फैक्टर पे कोशिश करेंगे निकालने का। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, चलिए फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर। चलिए पहला पॉइंट हमारा यही होगा, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर आपको पता है गुणनखंड, किसी भी एक नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो कैसे निकालने हम सबसे पहले ये जानेंगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लेता हूं मैं 20, कोई एक नंबर ले ले 20, फिर एग्जामिनर ने बोला कि 20 के आपको फैक्टर बताने। पहले बेसिक नंबर लेते आप समझ जाओगे, फिर बड़े नंबर का आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो, तो 20 जो है एक नंबर, इसके मुझे फैक्टर निकालने हैं, तो पहले मुझे पता होना चाहिए 20 किसके किसके फैक्टर, मतलब 20 के अंदर कितने फैक्टर आ सकते हैं। सबसे पहले तो 1 जो है इसको काट देगा 20 को, फिर मैंने 2 देखा तो 2 भी 20 को काट देगा, फिर मैंने देखा 3 तो 3 नहीं काट पाएगा, 6.33 पॉइंट में आ जाएगा, 6.66 पॉइंट में आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा 3 नहीं हो सकता, तो मैंने कहा 4 हो सकता है, फिर मैंने कहा 5 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, सीधा 10 हो जाएगा, और फिर 10 के बाद सीधा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर उसके फैक्टर बने, जो यहाँ पे इसके फैक्टर बने वो कितने बने, तो आपने बोला 1 2 3 4 5 और 6, तो 20 के जो फैक्टर बने वो वहां बने 6। इसी प्रकार अगर मैं 100 के फैक्टर आपसे पूछूं कि 100 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं और 100 हो सकते हैं। अगर मैं टोटल आपसे पूछूं, एक्चुअली आपको निकालना नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूं केवल, बाकी भी निकालने का तरीका एकदम आसान होता है। आप बेसिक समझो पहले। ठीक है, तो यहाँ हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहने वाला 100 के जो फैक्टर निकले, 100 के जो फैक्टर निकले वो 9 निकले। ठीक है, तो 9 फैक्टर निकले। ऐसे अगर एग्जामिनर आपसे 1 लाख का या 2160 का ऐसे बड़े बड़े नंबर का आपको फैक्टर पूछेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप हम जाके फैक्टर निकालो। तो फैक्टर अगर हमें फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लो फिर यहाँ पे मैं 20 ले लूँ, 20 के मुझे अगर फैक्टर निकालने हैं, 20 के मुझे फैक्टर निकालने हैं, तो इसका पहले ना हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने का। देखिएगा 20 को अगर निकालना है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है मुझे, सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से, अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो हम कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर पर ध्यान दें। प्राइम नंबर पर ध्यान देंगे तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर से निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आराम तरीके से हम निकाल लेंगे। कैसे देखिएगा, तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर क्या होते हैं, केवल 2 होते हैं। केवल 2 होते हैं, हमको उन्हीं टर्म में तोड़ना है। अगर हमने उसमें अगर फैक्टराइज कर लिया तो आप समझ जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, हम समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे कि नंबर ले लिया मैंने कहा 20, तो 20 के फैक्टर निकालने हैं तो पहले हम कोशिश करते हैं इसको तोड़ लेते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। कैसे, तो हमने कहा 5 4 जा क्या होता है 20, तो आपको यहाँ से समझ में आया कि 20 को अगर मैं चाहूँ तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा इसको ऐसा तोड़ो कि इसके फॉर्म हमेशा जो बनते जाए वो हमेशा प्राइम नंबर बनते जाए। जैसे
अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो 5 को 5 ही रहने दो। अगर मैं 4 को चाहूँ तो 4 को क्या मैं चाहूँ तो 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? आराम से लिख सकता हूँ, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि 5 जो है 5 जो गिवन है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन हमको पता होता है कि इसके ऊपर एक पावर मानी जाती है। ठीक है, तो हमने इसको किस में तोड़ दिया? प्राइम नंबर में तोड़ दिया। जैसे समझने के और नंबर लेते हैं, 100 ले लेते हैं हम कोई एक नंबर, तो 100 को अगर हमको तोड़ना हो, फैक्टराइज करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप इसको चाहो तो 10 × 10 कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं। अभी ये और फैक्टराइज हो सकता है, जैसे 10 को चाहो तो 5 2 लिख सकते हो, अगर इसको भी चाहो तो इसको भी 5 2 लिख सकते हो, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा। तो 5 यहाँ कितने टाइम्स आया तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स, और 2 यहाँ कितनी बार आया तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर में फैक्टराइज हो गया। ऐसा क्यों बता रहा हूं, बहुत आराम समझेंगे, देखेंगे बस। देखो चलो, अगर इसका रूल जानो कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या सही में फैक्टर निकलता है क्या? चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे कि 5 की पावर 1 है और 2 की पावर जो 2 है, अगर अब इसको हम बेसिक से देखें कि ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ है और इसको अगर हमें फैक्टर में लाना है, जैसे मान लो कि हमें इनकी मदद से एक्चुअल में यही फैक्टर निकालना है, क्या ये सही है कि गलत है, तो इसको हम देखते हैं। जैसे 5 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो इसको देखते हैं। 5 की पावर 1 का मतलब ये है कि 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, लेकिन इसको एक फॉर्म और से लिखा जा सकता है, जैसे कि 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। अगर किसी भी नंबर का x की पावर अगर मैं 0 ले लूँ तो भी ये 1 आएगा, y की पावर अगर मैं 0 ले लूँ तो भी 1 आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, किसी भी नंबर का अगर पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे और वैसे भी अगर मान लो कि 20 का पावर अगर मैं 0 ले लूँ तो भी 1 होगा, 600 का पावर अगर मैं 0 ले लूँ तो भी नंबर 1 होगा, मतलब वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी नंबर का अगर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 आएगी। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लें, 5 की पावर अगर 0 है, इसे अगर आप ध्यान से देखो तो 5 पावर जो 0 है इसे हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं, और इसको आपस मल्टीप्लाई करने पर 5 1 जा 5 वही रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब पावर डायरेक्ट 1 तो नहीं आती, ना तो पावर 2 आती है, ना तो 3 आती, स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही होता है। किसी भी नंबर को अगर आप पावर में लिखना चाहो, जैसे मान लो कि 5 की पावर अगर 20 लिखना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका सबसे पहले तो 1 रहा होगा, 1 रहा होगा, इसका मतलब 5 की पावर ये 0 रही होगी तभी तो 1 रिप्रेजेंट करेगा। फिर 5 की पावर 1 रहा होगा, फिर 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ऐसे करके ही तो रहा होगा। डायरेक्ट 5 तो नहीं आया होगा, उससे पहले तो 1 ही आया होगा। इसका मतलब अगर आप चाहो, यहाँ पर देखना ध्यान से, तो 2 की पावर 2 को भी अगर आप चाहो तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 ऐसा लिखना है। ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा समझने के लिए। चलिए, तो जैसे कि 5 की पावर 1 लिखा, 5 की पावर 0 के बाद 1 लिखा, 2 की पावर 2 तक जाना है मुझे, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया। ऐसा क्यों किया? ताकि मैं यहाँ आपको फैक्टर बता सकूँ, ताकि मैं आपको फैक्टर बता दूँ जो मैं फैक्टर ला रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या करेक्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्या जो फैक्टर ला रहा हूँ वो करेक्ट है क्या। चलिए देखते हैं। देखिए, देखो, जैसे मान लो मैं एक लिखूँ 5 की पावर 1 है और एक तरफ लिख दूँ मैं 5 की पावर 2 की पावर 2 है, यही आया था। अगर मैं इसको एक चार्ट में रिप्रेजेंट कर दूँ, सेम वही चीज़ जो वहाँ लिखा, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अगर इसको ध्यान से अगर हम देखें तो एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो देखने क्या कह रहा है कि 5 की पावर जो 0 होता है वो हमेशा 1 होता है, और 5 की पावर 1 जो होता है वो हमेशा 5 होता है, और 2 की पावर जो 0 होती है वो हमेशा 1 होती है, और 2 की पावर जो 1 होती है वो 2 होती है, और 2 की पावर जो 2 होती है वो 4 होती है। अगर इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें, इसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म क्या होता है पहले आप ये समझना है। जैसे लिखा है यहाँ पर, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 की पावर 1 तक जाना ही होता है, स्टार्टिंग हमेशा 0 से होता है। और इस वाले देखो 2 की पावर 2 को, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऐसे होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी मदद से बचपन में आप देखे होंगे, जैसे मान लो कि एक तरफ a प्लस बी लिखा हो और एक तरफ अगर मान लो c प्लस डी लिखा हो, तो आप इसे मल्टीप्लाई कैसे करते थे वहाँ पर देखिएगा। a को मल्टीप्लाई करते थे पहले c में तो ac आता था, फिर a को मल्टीप्लाई करते थे d में तो ad आता था, सिंबल प्लस था तो आप यहाँ प्लस लगाते थे। फिर b को मल्टीप्लाई करते थे, c में प्लस था तो आप प्लस लगा के b को c मल्टीप्लाई करोगे तो bc आ जाएगा, फिर b को d मल्टीप्लाई करोगे तो bd आ जाएगा। सिंबल यहाँ प्लस था तो आप प्लस लगा सकते थे। इसको रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करते थे बचपन में, एक बार a को दोनों मल्टीप्लाई करते थे, एक बार b को दोनों मल्टीप्लाई करते थे। सेम यही चीज़ यहाँ भी हमें करना है
कि 5 की पावर जो 0 हमेशा 1 होता है, इसको मैं चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ, फिर इसको चाहूँ तो मैं 5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसको 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 लिख सकता हूँ। सबको अगर जोड़ दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 5 और 1 6 हो गया, देखिएगा ध्यान से 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 7 हो गया, सॉरी 5 6 7 हो गया, इसको आपस मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 आ गया। तो 42 नहीं निकालना था एक्चुअली में, हमें निकालना था 20 का फैक्टर। तो आप इसे कभी ऐसा मत करिएगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, देखिएगा हमें यहाँ पे करना है कि 5 की पावर 0 है तो हमेशा 1 होगा, तो एक बार इसको तीनों मल्टीप्लाई करना है, एक बार इस एक को तीनों मल्टीप्लाई करना है, तो फैक्टर हमारे ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। जैसे 1 है, 5 की पावर 0 में से 1 होता है, 1 को अगर 2 में 2 की पावर 0 भी 1 होगी, 5 की पावर अगर 0 1 है तो 2 की पावर 0 भी तो 1 ही होगी। चलो, तो 5 की पावर अगर 0 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 1 जा 1 1 हो जाएगा। फिर 1 को अगर 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, 1 को अगर 4 मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा। फिर ये 5 की पावर 1 यानी कि 5 भी है, 5 को 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, और 5 को अगर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। मतलब इस रूल से भी हम चाहें तो फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इतना लंबा लगाने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों ना डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ही हम सब वैल्यू के, ओरिजिनल वैल्यू के फैक्टराइज या फैक्टर निकाल सकते हैं, इसकी मदद से, फैक्टराइजेशन की मदद से। ठीक है, जैसे एक नंबर ले लेता हूँ मैं 300। अब 300 का मतलब ये है कि इसके या तो आप फैक्टर याद करिए, जो कि पॉसिबल तो नहीं, एग्जाम में जल्दी याद नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। जैसे इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 75 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो आइए काउंट करते हैं कितने नंबर इसके फैक्टर निकले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपको पता चला कि जो 300 के फैक्टर निकले हमारे, 300 जो फैक्टर निकले वो 18 निकले, 18 निकले। अब ऐसे बार बार हर नंबर के फैक्टर आपको याद तो होंगे नहीं, ये आप कैलकुलेट करने जाओ कुछ चीज़ मिस हो जाएंगे आपसे, तो कोई मतलब नहीं कोशिश करने का। आप यहाँ ये देखिए आराम से कि 300 को अगर हम चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं। 300 को अगर हम चाहें तो 100 × 3 लिख सकते हैं, फिर अगर 100 को चाहें तो 10 × 10 × हम 3 लिख सकते हैं, फिर अगर 10 को हम चाहें तो 2 × 5 लिख सकते हैं, फिर इधर हम 2 × 5 लिख सकते हैं, फिर हम इधर यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो 2 आप देखेंगे तो 2 की पावर 2 बार आया है, 5 देखेंगे तो 5 भी आपका 2 बार आया है, लेकिन 3 जो है वो केवल 1 बार आया। तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं कि 300 को हमको ऐसे टर्म में तोड़ने हैं, हमेशा प्राइम नंबर में तोड़ने, किसी और नंबर में मत तोड़ देना, उसको तब तक तोड़ना जब तक वो टूट नहीं जाता। और प्राइम नंबर के जो नियम थे आपको पहले से ही पता थे, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया आराम से आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिसके फैक्टर कितने होते हैं, 2, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो 2 फैक्टर वो कौन होते हैं, एक तो यूनिटी होती है, यूनिटी मतलब हमेशा एक 1 तो होना ही होना है, प्लस एक सेल्फ होता है। सेल्फ मतलब जैसे मान लो कि 7 के हमें फैक्टर चाहिए तो 1 तो होगा ही होगा, और स्वयं 7 होगा, बाद की बीच में ऐसे कोई नंबर नहीं होंगे जो 7 को काट सके। 2 3 4 5 6 ऐसे कोई नंबर नहीं जो उसे काट सके, और फैक्टर हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर से छोटा होता है। तो कोशिश करें कि हर नंबर को हमेशा प्राइम नंबर में तोड़ें। तो जैसे प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता था, आपको चीज़ पता है कि 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की पावर 2 तो है, लेकिन इसके पीछे भी एक और वजह है। क्या है, जैसे समझिएगा, 2 की पावर 2 को अगर आप चाहो तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 ऐसे रिप्रेजेंट करें। मैंने पहले ही बोला ना कि पावर अगर 2 है, इसका मतलब स्टार्टिंग वो 0 से होता है और एंड वहां तक होगा जहां वो दिख रहा हो। इसका मतलब ऑटोमेटिक इसमें 2 नहीं है, प्लस एक और है। मतलब जब भी आपको फैक्टर निकालना होगा, जितने पावर होंगे उसमें एक जोड़ देना। अगर 2 है तो इसमें एक जोड़ दो तो 3 बन जाएगा, यहाँ अगर 2 है तो एक जोड़ दोगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, फिर यहाँ 1 है तो एक जोड़ दोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 2। अगर आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, सेम वही फैक्टर आ जाएंगे जो हमने पहले काउंट किए थे। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से बहुत आसानी तरीके से हम निकाल लेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे। और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, चलिए देखते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो कि मैंने 200 ले लिया, 200 के फैक्टर निकालेंगे तो 100 इंटू कितना आ जाएगा, 2। फिर 100 को अगर आप चाहेंगे तो 10 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर 10 को अगर आप चाहें तो 5 इंटू 2,
फिर इस वाले को भी चाहे तो 5 इंटू 2, फिर यहाँ भी 2। फिर आप देखेंगे 5 जो है वो 2 टाइम्स आया, लेकिन जो 2 है वो कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 200 के फैक्टर कितने होंगे, तो आप यहाँ आराम से बता सकते हैं कि 200 के जो फैक्टर होंगे वो डिपेंड करते हैं प्राइम नंबर के पावर पर। तो यहाँ अगर 2 गिवन है तो आप एक बढ़ा के बोलेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ अगर 3 गिवन है तो आप एक बढ़ाकर बोलेंगे 4। तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं कि 200 के जो फैक्टर हैं, 200 के जो फैक्टर वो टोटल कितने हैं, तो वो हैं 12। अब 200 के 12 कैसे हैं आइए देखते हैं। तो 200 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, फिर 40 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, फिर 100 होंगे, फिर आपके 200। तो इतना बार बार सोच के लिखना पड़ रहा है। तो इससे बढ़िया ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आसान हो जाए। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया, तो यहाँ भी 12 ही फैक्टर। तो उसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी 12 ही फैक्टर आए हैं। चलिए और देखते हैं 1 2 क्वेश्चन। जैसे 2160 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो आप बोलने से चाहे तो 10 इंटू 216 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 को अगर आप चाहो तो 5 इंटू 2 कर सकते हो। 216 को अगर आप चाहो तो 216 क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है 6 का क्यूब। क्यूब वगैरह आप याद करिए, स्क्वायर वगैरह भी याद करिए, हेल्प मिलेगी मैथ में। तो 6 का क्यूब है, तो 6 को भी हम अभी आइडेंटिफाई करके और तोड़ सकते हैं। तो 6 को किस में आप तोड़ सकते हैं, तो 6 को आप चाहें तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 की पावर 3, इस चीज़ को। तो वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 1 1 रिप्रेजेंट है, तो आराम से 2 की पावर ये 3 बन जाएगा और ये 3 की पावर 3 बन जाएगा। आप इसे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे ना, तब भी बनेगा 216। तो सेम यही चीज़ यहाँ कॉपी करके यहाँ रखते हैं, इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 बोल सकते हैं। फिर आप देखो तो 2 जो आया है वो 4 टाइम्स आया, 5 एक ही बार आया है, 2 जो है आपका 4 टाइम आया है, और 3 भी आपका 3 टाइम्स आया। फिर अगर आपसे पूछ ले कि 2160 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ 1 है, एक पावर बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 गिवन है तो एक पावर और बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 गिवन है तो एक पावर और बढ़ा दोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 4 40, यानी कि टोटल जो फैक्टर आएंगे 40 आएंगे। अब आप बताओ 2160 के अगर आप फैक्टर निकालना चाहो तो 40 फैक्टर आप कैसे याद करो। अगर याद भी कर लिए तो इतना एग्जाम में टाइम कहाँ है कि आप उसे 40 फैक्टर को लिखेंगे, फिर इंक्लूड करेंगे, फिर देखेंगे सही है कि नहीं सही है। इतना करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में ही तोड़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर आपके नोट ये निकले कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि हम उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लें। प्राइम फैक्टर में इसको हमको ब्रेक डाउन कर लेने। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसको हमको पावर पर ध्यान देना है। कहाँ पे ध्यान देना है, तो हमको पावर पर ध्यान देना है। पावर पे क्यों ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि अगर 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 2 हो और इंटू 3 की पावर 3 है, तो केवल 2 और 3 यानी कि केवल 2 गुणे 3 नहीं कर देना कि 6 आंसर फैक्टर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने बोला 2 है तो एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो एक और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो आप कह सकते तो फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे, तो 12 आ जाएंगे। कितने फैक्टर आ जाएंगे, 12। तो आपको पावर पे ध्यान देना है। जैसे पावर पे ध्यान देंगे तो जितने भी ईच फैक्टर, मतलब किस पे ध्यान देना है, ईच फैक्टर के पावर पर, ईच फैक्टर के पावर पर आपको क्या देना है, ध्यान देना है। और करना क्या होगा, चौथा स्टेप आपके लिए कि उस पावर में +1 ऐड कर देना है बस। जितने भी फैक्टर होंगे और उसके पावर जितने भी होंगे उनमें एक ऐड करके आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको नंबर ऑफ फैक्टर आपके आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ और ध्यान देना है हमें, मैंने आपको चीज़ और बताया था यहाँ पे कि मान लो जैसे यहाँ पे 200 लिखा है, तो 200 को हमने 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 3 में रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने बोला था इसका जो लिखने का सबसे बेसिक तरीका होता है हमारा, तो मैंने आपको ये बोला था इसको बेसिक तरीका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 पर ध्यान देना था और 5 की पावर 5 की पावर आपको 2 पे ध्यान देना। तो अगर आप ध्यान से देखो इसका चार्ट अगर रिप्रेजेंट करें हम, तो इसको हम चाहें तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। फिर इसको देखें तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5 की पावर 2। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें आपस में, अगर इसको बेसिक मेथड अगर हम यूज़ करें तो जो 200 के फैक्टर है हमेशा यही आने चाहिए, 1 आने चाहिए, 2 आने चाहिए, 4 आने चाहिए, 5 आने चाहिए, 8 आएंगे, 10 आएंगे, फिर आपके 20 आएंगे, फिर 25 आने चाहिए, फिर आपके 40 आने चाहिए, फिर 50 आने चाहिए, फिर 100 आने चाहिए, फिर आपके 200 आने चाहिए। तो टोटल आपके इतने नंबर आने चाहिए क्योंकि इसके 200 के जो फैक्टर है वो यही होंगे हमेशा। तो 1 2 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आने चाहिए। और फैक्टर हम लोगों ने 12 प्रूव भी किए थे, ये चीज़ को ध्यान से देखें तो अगर 2 की पावर अगर 3 लिखा है, 5 की पावर अगर 2 लिखा है, तो मैंने बोला पावर पे ध्यान दो, केवल आपको पावर पे ध्यान देना और बताना है अगर 3 है तो 1 बढ़ाकर, अगर 2 है तो भी 1 बढ़ाकर, तो फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे 12। तो यहाँ तो बहुत आसान तरीके से हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे तो आराम से आ जाएगा। वही 12 यहाँ लिखा है, वही 12 डायरेक्ट यहाँ गया, तो आपको ऑप्शन 12 दिखेगा, तो आपको ऑप्शन 12 में तो टिक करके आना है, पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। चलो बस इसको प्रूव कर दे रहा हूँ कि जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं जीरो लेने की वजह से, 3 से हम इसको 4 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी हिडन है, 2 की पावर 0 हिडन है, 5 की पावर 0 हिडन। क्या इसके यूज़ करना जरूरी है क्या 1 को इग्नोर नहीं कर सकते क्या? अगर 1 को इग्नोर कर देंगे तो हमारे जो सोल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। चलो देखो, अगर 2 की पावर अगर 0 तो इसको हम 1 मान सकते हैं, और 5 की पावर अगर 0 तो इसे हम 1 मान सकते हैं। बाकी 2 की पावर 1 हमेशा 2 होगी, 2 की पावर 2 हमेशा 4 होगी, 2 की पावर 3 हमेशा 8 होगी। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, सबको एक एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे, 2 की पावर 0 यानी कि 1 को, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 1 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है, तो 5 1 जा 5 5 आ जाएगा। फिर अगर हम ध्यान दें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली 25 है, तो 25 1 जा 25 आ जाएगा। फिर अगर इस पर हम ध्यान दें दोबारा इस चीज़ पर, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, तो 2 1 जा अगर ध्यान दें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 पर अगर इस पर ध्यान दें तो 2 5 से कितना आ जाएगा, तो आपका 10 आ जाएगा। फिर अगर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 यानी कि 5 की पावर 1 तो 5 होती है और 5 की पावर 2 क्या होती है 25 होती है। इसको हम 4 लिख ले रहे हैं, इसको हम 8 लिख रहे हैं ताकि आसानी हो जाए करने में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखें तो 2 1 जा 2 आया, फिर इसमें देखा तो 2 5 जा 10 आया, फिर इसमें देखा तो 25 2 से कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। चलो तो फिर अगर तीसरे वाले लेयर को अगर हम देखें तो 4 1 जा जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, और 4 5 से कितना आ जाएगा तो आपका 20 आ जाएगा। फिर 4 25 से कितना आ जाएगा तो आपका 100 आ जाएगा। फिर लास्ट वाले अगर लेयर को हम देखें तो 8 1 जा 8 आ जाएगा, 8 5 जा 40 आ जाएगा, 8 25 जा 200 आ जाएगा। चलो तो इस मेथड से भी हम वही चीज़ लाए जो कि ऊपर लिखा है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कुल मिला के इसी मेथड से एक्चुअली में फैक्टर निकाले जाते हैं बहुत आसान तरीके से। लेकिन एग्जाम में बार बार आप इस चीज़ को लिखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। आप क्यों लिखेंगे बार बार इसको? तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर जो 3 है एक्चुअली वो 3 दिख रहा है, लेकिन होते कितने 4, क्योंकि 2 की पावर 0 से रिप्रेजेंट होता है। 5 की पावर 2 दिखते 2 रहे हैं, लेकिन होते कितने 3 होते हैं। अगर आप जैसे ही अगर 0 लगाना भूल जाओगे पावर, तो वैसे ही सोल्यूशन आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। और जैसे आप 3 को 4 मान लोगे, जैसे मैंने बोला शॉर्टकट तरीके से कि 4 मान लोगे तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये आया कहाँ से, तो आपको चीज़ अच्छे से पता चल गया एक्चुअली ये आया कहाँ से है, ठीक है। तो आज का जो हमारा सारा टॉपिक था वो किस पर बेस्ड था? तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर होते क्या हैं, फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होता है, सारा चीज़ हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। तो कल के जो सारे टॉपिक होंगे वो हमारे सम ऑफ फैक्टर पे होंगे। आप कोशिश ये करिएगा कि जो चीज़ मैंने समझाया है यहाँ पर आपको अच्छे लास्ट में, तो ये जो लास्ट में आपको समझाया है कि ये चीज़ कैसे आया है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर केवल फैक्टर पर ही ध्यान देना था। तो फैक्टर हम लोगों ने निकालना सीख लिया कि प्राइम फैक्टर की मदद से या प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।